वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मुर्शिदिना व हबीबिना व शफीइना व मुअल्लिमिना सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वाला अस्हाबिही व अज़वाजिही व अतबाइही अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वक़ाल तआला वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन। वक़ाल रब्बुना तबारक व तआला व जल्ल व अला तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह पाक ने दीनी बात कहने सुनने का मौका अता किया। हज़रत वालिद गिरामी मौलाना मुनीर अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू कालीना मुंबई फ़रमाया करते थे, अल्लाह पाक जब अपने करम से दीनी बात कहने सुनने का मौका अता फ़रमाएँ तो हमें अच्छी अच्छी नीयतें कर लेना चाहिए कि जो सुनेंगे इंशाअल्लाह उस पे अमल करेंगे। तवज्जो, ध्यान, अज़मत, एहतराम से सुनना और कहना चाहिए। अल्लाह पाक को अदब बहुत पसंद है। अज़मत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे और बंदियों के साथ खुसूसी इनाम और खुसूसी फ़ज़ल का मामला फ़रमाते हैं। तो अल्लाह के दीन की बात बहुत ध्यान तवज्जो से, किताबों में इस उन्वान से पूरी किताबें लिखी गई हैं कि बाअदब बानसीब, कि अल्लाह पाक बाअदब को अज़मत और एहतराम का बर्ताव करने वाले को क्या क्या इनामात देते हैं। हज़रत वाली साहब सुनाया करते थे कि एक मियाँ बीवी गरीब थे, छप्पर का मकान, बारिश तेज़ होने लगी, छत टपकने लगी और पानी तेज़ी से घर में आने लगा। उन दोनों ने देखा एक किनारे घर के एक कोने में कुरान पाक रखा हुआ है, वहाँ भी पानी गिर रहा था। तो दोनों ने जल्दी से उठाया और कहाँ रखें, अब कुरान पाक कुछ समझ में नहीं आया, अल्लाह की किताब कहाँ रखा जाए, पानी टपक रहा है, कैसे बचाया जाए। तो ये तय किया कि चलो थोड़ी देर सीने से लगा के मैं रुकू की हालत में रहूँगा, फिर कुछ देर बीवी रहेंगी ताकि कुरान पाक पे पानी न गिरे। अल्लाह पाक ने इस अदब की बुनियाद पे वो कुरान जो उनके हाथों में था, जिसे उन्होंने सीने से चिमटाया था, उस कुरान को उन दोनों के सीने में उतार दिया, दोनों को हाफिज़े कुरान बना दिया। आसान है समझना। आज कोई किताब होती है तो किताबों को PDF की शक्ल में सेंड कर दिया जाता है। अल्लाह को कुदरत है, अल्लाह पाक उलूम को किसी के सीने में मुंतकिल कर दें, तो अल्लाह ने पूरा कुरान ही सेंड कर दिया उनके सीनों में। तो ये अल्लाह की इनायत, अल्लाह का फ़ज़ल। हमें पढ़ने पढ़ाने में भी इसका ख़याल रखना चाहिए, चूँकि ख़ास तौर पे ये यहाँ की तालिबात का और मुअल्लिमात का जलसा जो है, इज्तिमा है, इसकी निस्बत से गांव की दीनी बहनें भी आ गई हैं। हम और आप
अपनी ज़िंदगी के हवाले से फ़िक्र करें कि जो दिन जो वक्त धीरे धीरे बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है, हमने उसके गुज़ारने और बिताने का क्या तरतीब बनाई है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। आँखों के सामने से कितने चेहरे ऐसे जो गुम हो गए, अब वो क़यामत तक नहीं सामने आएंगे। एक वक्त मेरा और आपका भी ये आने वाला है। अल्लाह ने जो ये सांसें, धड़कनें, ये वक्त, ये ज़िंदगी दिया, ये अल्लाह पाक की दी हुई नेमत और अल्लाह की अमानत है। नेमत का हक़ ये है कि उस नेमत की कदरदानी की जाए, नाशुक्री से बचा जाए। उस नेमत की कदरदानी की जाए और अमानत की हिफाजत की जाए। तो ये वक्त जो मेरा आपका बीत रहा है सुबह से लेकर शाम तक का, इसके बारे में मैं और आप गौर करें। अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया है, ये सरमाया, ये पूंजी, ये ज़िंदगी दिया है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह पाक देखें कौन अच्छे काम करके आता है, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम कौन करता है। अल्लाह ने ये इम्तिहान के लिए दिया है, आजमाइश के लिए अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला एक वक्त आएगा हमसे इसके सिलसिले में पूछ करेंगे, सवाल करेंगे कि जो ज़िंदगी मैंने दिया था, जो जवानी मैंने दिया था, जो सेहत की दौलत मैंने अता किया था, ये सब तूने किन कामों में ख़र्च किया है। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है। अल्लाह पाक ने पढ़ने पढ़ाने की नेमत से नवाजा, अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत अता किया। अब हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम और आप अपनी ज़िंदगी की तरतीब बनाएं। सुबह से लेकर शाम तक का जो वक्त है, किन कामों में हमारा और आपका बीत रहा है, इसके बारे में सोचें और फ़िक्र करें कि सुबह होती है, नमाज के एहतमाम का क्या हाल है, तिलावत की फ़िक्र है या नहीं है, अल्लाह की याद और ध्यान, ज़िक्र कि जो बहनें बेटियां कुर्बानी देती हैं घर को सजाने संवारने के लिए, घर वालों की खिदमत में जो वो कुर्बानी देती हैं, उसका कोई बदला दुनिया में नहीं दिया जा सकता। वालिदैन के घर हैं तो वालिदैन की खिदमत, शादी हो के गई तो शौहर के घर की खिदमत, बच्चों की खिदमत, अपनी ज़िंदगी खपा देती हैं। लेकिन सोचना ये है अल्लाह के यहाँ काम क्या आएगा। क्या ज़रूरत पड़ने पे वालिदैन औलाद के काम आएगी या औलाद वालिदैन का सहारा बन पाएगी। शौहर बीवी का सहारा बनेगा, बीवी शौहर के काम आएगी। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फ़रमाया, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह के यहाँ आज जब हिसाब किताब होगा, हश्र का मैदान होगा, आदमी अपने भाई से अनजान हो जाएगा, अपने माँ बाप को देख के मुँह छुपाता फिरेगा, अपनी बीवी को देख के पराया बन जाएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शअनुन युग़नी, हर एक दूसरे से अनजान बेपरवाह हो जाएगा। अल्लाह के यहाँ काम आने वाली चीज़ नेकियां हैं। अल्लाह के यहाँ काम आने वाली चीज़ ईमानी ज़िंदगी है। अल्लाह के यहाँ काम आने वाली चीज़ अल्लाह की रज़ा के मुताबिक किए गए आमाल हैं। अब हम और आप जो पढ़ने पढ़ाने की मेहनत से वाबस्ता है, इसका एक मकसद है कि बग़ैर सीखे, बग़ैर पढ़े दुनिया का काम नहीं होता। सही तो दीन कैसे नमाज सही पढ़ी जा सकेगी, तिलावत बग़ैर सीखे कैसे सही होगी। तो ये पढ़ने पढ़ाने का मकसद ना तो सनद लेना है, ना डिग्री हासिल करना है, ना इज्तिमाआत में और तालीम के हलक़ों में जाने का मकसद, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने का मकसद ये है
कि हमारे नाम के साथ जुड़ जाए। माशाअल्लाह आशरा लगा 10 दिन, चिल्ला लगा है, 4 महीना लगा है। और ना अल्लाह के करम से हमारी ज़िम्मेदारी अगर पढ़ाने की है तो मकसद ये नहीं है कि ये मुअल्लिम साहब हो गए हैं, ये मुअल्लिमा साहबा हैं, बल्कि एक बामकसद ये सरगर्मी है, ये ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद है कि इन तमाम फ़िक्रों से जुड़कर हम अपनी ज़िंदगी दुनिया की और आखिरत की कामयाब बना लें। और कामयाब ज़िंदगी कौन सी है? जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुज़रे, वरना अल्लाह फरमाते हैं खसिरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, कि दुनिया भी नामुरादी और आखिरत की भी बर्बादी। तो हम सोचें, गौर करें कि अल्लाह कहते हैं आखिरत में अल्लाह के यहाँ माँ बाप औलाद के काम नहीं आएंगी, औलाद माँ बाप का काम नहीं बनाएगी, बीवी शौहर का सहारा नहीं बनेगी, शौहर बीवी को संभाला नहीं देगा। काम क्या चीज़ आएगी? आमाल काम आएंगे। इल्लल्लज़ीना आमनू आमिलुस्सालिहात, कामयाबी किसके मुक़द्दर लगेगी? जिन्होंने ईमान के साथ अच्छे आमाल किए। तो ये पढ़ने पढ़ाने का मकसद, तालीम के हलक़े में आने बैठने का मकसद है कि मेरे और आपके अंदर जो सुस्ती, जो गफलत, जो कोताही अल्लाह की मानने के सिलसिले में, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत के सिलसिले में जो गफलत आ गई, जो सुस्ती आ गई, जो कमी बेशी हो गई, उससे तौबा करके नए इरादे, नए हौसले, नए अज़्म के साथ हम अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़िक्रमंद हो जाएं कि जहाँ हमारी ज़िम्मेदारी आमाल अच्छे करना, अच्छे काम करना, नेकियां बटोरना है, वहीं दूसरी ज़िम्मेदारी है उन अच्छे कामों के करने पर अल्लाह ने जो नेकियां दिया है उन नेकियों की हिफाजत भी करना है। कि अल्लाह के करम से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मदरसों में दीन सीखने, दावत के मेहनत में दीन अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कबूल फरमाया। तो अब मैं और आप फ़िक्र करें, देखें, सोचें कि जितना दीन हमने सीखा उस पर अमल कितना हो रहा है। अल्लाह के फ़ज़ल से मदरसे कम नहीं हैं, सुनना सुनाना कम नहीं, सीखना सिखाना कम नहीं। दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत के सदक़े में कितनी फ़िक्रें ज़िंदा हुई हैं, लोगों के अंदर इल्म आया है, लोगों के अंदर शुऊर पैदा हुआ। मदारिस और मकातिब की कैसी मेहनत की जाती है सुबह से लेकर शाम तक। इसके नतीजे में माशाअल्लाह लोगों को दीन का पता चला है। लेकिन मकसद सिर्फ़ मालूमात का हासिल करना नहीं है। माशाअल्लाह इनको इतनी चीज़ें पता, उनको इतना जो है वो अल्लामा साहब हैं और उनका क्या कहना, वो साहबा, उनको उनके इल्म का ये मकाम है। अल्लाह के यहाँ कामयाबी का दारो मदार सिफ़ात और अमाल पे है कि नमाज के सिलसिले में जो बातें सीखी गई, अब ज़िंदगी में नमाज अल्लाह के करम से 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल से नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि नमाज की दुआएं, नमाज की सूरतें और जिन फ़िक्रों के साथ, तवज्जो ध्यान के साथ, अज़मत एहतराम के साथ नमाज पढ़ना चाहिए, जो नमाज अल्लाह के यहाँ सुरखरुई और इज़्ज़त दिलाती है, दुनिया की नाकामियों से छुटकारा देती है, वो नमाज बनी या नहीं बनी मेरी और आपकी? कि अल्लाहु अकबर कहने के साथ आला मकाम तो ये कि हम अल्लाह की ज़ियारत करने लगें, वो बहुत ऊंचा मकाम। नहीं तो कम से कम ये तो ध्यान हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं अपने ज़बान से। अल्लाहु अकबर कहा और गायब हो जाते हैं। पूरा सैर तफरीह, रिश्तेदारों से रिश्तेदारियों की मुलाकातें तक नमाज में हो जाती हैं।
बस याददाश्त वाली रिकॉर्डेड नमाज, जैसे मोबाइल में कोई रिकॉर्डिंग वीडियो चला दी जाए, वैसे हमारी ज़िंदगी की वो वीडियो नमाज की चल जाती, अल्लाहु अकबर से लेके अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो एक तो ये कि तवज्जो, ध्यान, क्या पढ़ रहे हैं। अब हम अल्लाहु अकबर कहेंगे, अब सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। हज़रत वाली साहब मौलाना मुनीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, इस वक्त मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के शेखुल हदीस मोहतमीम साहब ने हज़रत वाली साहब से पूछा कि नमाज में ध्यान कैसे पैदा हो। तो हज़रत वाली साहब ने फरमाया, हज़रत आप ही ने तो सिखाया, आप बड़ों ने, कि नमाज जो है ध्यान वाली पढ़ी जाए, याददाश्त वाली जो रटी रटाई नमाज नहीं। यानी जब हम मुसल्ले पे खड़े हों तो थोड़ा सोचें कि अब मैं अल्लाहु अकबर कहूँगा, अल्लाहु अकबर कहूँगी, और फिर जब नीयत बांध लिया तो अब सोचें कि अब मैं सुबहान अल्लाह पढ़ूँगी। बहन बेटियाँ पढ़ रही हैं तो सुबहानकल्लाहुम्मा, ये सोचते अगली हर चीज़ सोचना है कि अब व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। ऐसे तवज्जो से अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो नमाज में दिल लगेगा और कैफियत हासिल होंगी। जो वादे हैं नमाज के पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, वो वादे हमारी ज़िंदगियों में पूरे होते दिखाई देंगे। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अहलुल्लाह, अल्लाह वालों की ज़िंदगियों में जो अल्लाह के वादे पूरे होते हैं वो इन्हीं इबादतों, मकबूल इबादतों की बरक़ात होती हैं। तो अब हमें ये असल पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, इसका एक ख़ास मकसद है कि सुबह हुई हमने नमाज पढ़ा, इन सरगर्मियों, घर के काम काज के साथ, पढ़ने पढ़ाने की ज़िम्मेदारी के साथ ये भी तो सोचना है कि हमारी आज की तिलावत कितनी हुई, आज का ज़िक्र कितना, तस्बीहात, तीसरा कलमा, दरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, एक रस्म की अदायगी पर कि पढ़ाने की रस्म अदा हो गई, पढ़ने की रस्म अदा हो गई, और जो है जमात में जाने की रस्म, कोई आलिम आए उनका बयान सुनने, रस्म मकसद नहीं है, हकीकत मकसद है। हमारे बड़ों ने दावत व तबलीग का बड़ा नाम हज़रत मौलाना इब्राहिम देवला साहब से हमने बहुत पहले मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन में सुना था। हज़रत फरमाते थे, हमारी मेहनत का मकसद चिल्ले के इतने, 4 महीने के इतने, बैरून के इतने तादाद का बढ़ाना नहीं, हमारी मेहनत का मकसद सिफ़ात का बढ़ाना है। तो मदरसों का भी मकसद ये नहीं, हमारे यहाँ की इतनी फाजिलात फारिगात हो गई हैं, इतनी बच्चियों ने पढ़ लिया है। अल्लाह के यहाँ तादाद नहीं, इस्तेदाद देखी जाती हैं, सिफ़ात देखी जाती हैं कि कितनों की ज़िंदगी में की ज़िंदगी अखलाक वाली, कितनों की ज़िंदगी सच्चाई, अमानतदारी वाली, हया और पर्दे की रिआयत वाली, नमाज के एहतमाम वाली, ज़िक्र तिलावत की फ़िक्र वाली, बड़ों की खिदमत की फ़िक्र वाली कितनों की ज़िंदगी बनी। कितनी हमारी बेटियां और बहनें तरबियत पाकर, अल्लाह का निज़ाम है, जब ब्याह कर दूसरे घर गईं तो वहाँ वालों की आँखों में उनकी कदर बढ़ गई, दिलों में उनका इकराम बढ़ गया कि ये बच्ची फ़लाँ गांव की है, फ़लाँ मदरसे की पढ़ी है, देखो इसके अंदर नमाज की फ़िक्र कैसी है, तिलावत की फ़िक्र, दूसरी तरफ ज़बान कैसी भी अखलाक वाली, अदब वाली, एहतराम वाली, बुरी बात नहीं करती, सख्ती वाले बोल नहीं बोलती, किसी की बेकरामी बेहतरामी नहीं करती। आसान नहीं है ये बातें कर जाना, इसके लिए बड़ी क़ुरबानी देनी होती है, कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, सब्र बर्दाश्त करना पड़ता है, ज़माने के सितम झेलने पड़ते हैं। उसके बाद जो है लोगों की निगाह में, लेकिन ये कभी अब होता क्या है कि माशाअल्लाह एक जहन में ख़्याल होता है हम तो आलिमा हैं, हमने फ़लाँ जगह से पढ़ा है। तो सिर्फ़ हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत कहते थे मदरसों में भी
एक इदारे में गए हज़रत वाली साहब, वहाँ छुट्टी करीब थी। हज़रत वाली साहब ने उन बहन बेटियों से कहा, देखें अब आप अपने अपने घरों में जाएंगी, रिश्तेदारों से मुलाकातें होंगी, खाला चची फूफियाँ आएंगी, तो वो ये नहीं देखेंगी आपने कितनी किताबों का सेट साल में मुकम्मल किया, कितनी तमरीनात लिखी आपने, आपको कितने स्टार मिले, कितने नंबरात मिले। रिश्ते की ख़वातीन और रिश्तेदार जो है वो हमारे आपकी कॉपियाँ और किताबें और जो है उसका अंबार ढेर नहीं देखेंगे, वो तो ज़िंदगी देखेंगे कि इस बच्ची में खिदमत का कैसा मिजाज है, इस बच्ची में इबादत का कैसा मिजाज है, उसकी बुनियाद पे वो फ़ैसले करेंगे। वरना होता क्या है कि एक बहन पढ़ के कहीं गई और थोड़ी बेफिक्री है, लाओबालीपन है, कम उम्री है, नासमझी है, लोग उसे तो नहीं निभाएंगे बल्कि शिकायतें करना शुरू। देखो गई थी पढ़ने, आलिमा बन के आई है और ज़िंदगी कैसी। तो मकसद ये है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा हो। हर गुज़रते दिन के साथ, हर किताब के सफ़े के उलटने के साथ हमारी ज़िंदगी का एक हसीन पन्ना जो है मुकम्मल हो, कि उसमें हमारी जो ज़िंदगी की वो डायरी जो अल्लाह ने हम में से हर एक की गर्दन में याददाश्त लिखने के लिए लटकाया है, वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़ी, अल्लाह पाक ने हर एक को उसकी डायरी और बुक और किताब दिया। रोज़ाना की ज़िंदगी की कारगुजारी मैं और आप उसमें लिख रहे होते हैं। हाथ नहीं चलता लेकिन ज़बान से अगर गीबत निकली वो उसमें वो लिख दी गई खुद ब खुद। जैसे मोबाइल में वीडियो बन जाती है, ऑडियो रिकॉर्ड होती है, ऐसे ही उसमें जो अल्लाह ने हमारे आपकी गर्दनों में वो निज़ाम और सिस्टम सेट किया है, फिक्स किया है, उसमें हमारा झूठ भी लिखा जाता है, रिकॉर्ड होता है, उसमें हमारी नमाज भी, उसमें हमारी तिलावत और ज़िक्र भी रिकॉर्ड होती है। तो मकसद ये है कि पहला साल पूरा हुआ, दूसरा, तीसरा, इसके साथ हमारी अमली ज़िंदगी की फ़िक्रों में तब्दीली में इजाफ़ा हो, तरक्की हो। हर पढ़ने पढ़ाने वाले की ज़िंदगी में जो करेगा अपने लिए करेगा, तालिबा करेगी तो उसकी ज़िंदगी खुशगवार होगी, कामयाब होगी। मुअल्लिमा करेंगी तो उनकी ज़िंदगी, कोई आम बहन करेंगी। अल्लाह ने हर एक की ज़िंदगी नेमत और अमानत दिया है। अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाया, तो अल्लाह का करम है, अल्लाह ने पढ़ने पढ़ाने की निस्बत अता किया, दावत व तबलीग की निस्बत से जोड़ा, इल्मी गाँव में पैदा किया, इल्मी गाँव में रिहाइश दिया। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। इन नेमतों की कद्र करने के साथ मेरे और आपके अंदर ये फ़िक्र जाग जाए, बेदार हो, पैदा हो कि अब से हम ज़बान से गीबत, किसी की बुराई नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, इस ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र में इस्तेमाल करेंगे, अच्छी बातों के मुज़ाकरे में। कि आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि जो अल्लाह पर मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए ज़बान से भली बात निकाले। अब देखें कि ज़बान से 24 घंटे में हमारी कितनी भली बात निकलती है, अच्छी बातें कितना कहते हैं और गलत बातें कितनी निकलती हैं। आँख अल्लाह की नेमत और अमानत है। ये आँख का इस्तेमाल तिलावत में कितना होता है, किताबों के पढ़ने में, मुताला करने में, और जो ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ने दिया उसको अदा करने में कितना होता है। इस आँख से गलत चीज़ें, मोबाइल पे फ़िल्में देखने में, मोबाइल पे जो चीज़ें, जो ड्रामे हैं, वेब सीरीज़ हैं, प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें बेहयाई और बेपर्दगी है, जिनमें बेदीनी के पैगामात होते हैं, उन चीज़ों के देखने में, किसी से मैसेज किसी को भेजने में, बातचीत करने में इसका इस्तेमाल कितना हो रहा है, ज़बान का, आँख का, कानों का, ये गौर करना है। अल्लाह के यहाँ अल्लाह ने जो निज़ाम फ़िक्स किया है, सेट किया है, हर चीज़ लिखी जा रही है।
फिर अल्लाह कहते हैं नुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। तो कहने सुनने का मकसद ये होता है कि मैं और आप अपनी ज़िंदगियों के सिलसिले में सीरियस और फ़िक्रमंद हो जाएं। दुनिया से जाने का जो वक्त है अल्लाह ने आजमाइश के लिए भेजा, इम्तिहान के लिए भेजा है। हाँ, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उससे पहले अल्लाह कहते हैं खलक़ल मौत वल हयात। दुनिया से तो जाना है, लेकिन एक जाना उसका कि गोया वो ईद हो जाती है जाने का दिन। हदीस पाक में आता है कुछ मरने वाले, कुछ मरने वालियाँ ऐसी खुशनसीब कि जब उन्हें नहलाकर, कफनाकर, जनाजा पढ़कर कब्र में लिटाया जाता है तो कब्र कहती है मरहबन व अहला, आ तेरा आना मुबारक हो, तेरे लिए खुशामदीद हो, हाँ तेरे लिए वेलकम हो। और कब्र जहाँ तक नज़र जाती है फैल जाती है। बातों से कब्र किसी का इस्तकबाल नहीं करती कि कब्र खूबसूरती देखती हो, कब्र बड़ा ख़ानदान, कब्र दौलत देखती हो, कब्र इम्तिहान के नंबरात देखेगी, नहीं। अगली बात जो हदीस पाक की है कि कब्र कहती है मेरे ऊपर चलने जीने वालों में तू मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अगर औरत है कि अच्छी क्यों लगती थी? तिलावत के एहतमाम, नमाज की फ़िक्र की वजह से, अपनी ज़बान को झूठ, गीबत और ताने तोहमत से बचाने की वजह से, अपनी आँख को गलत चीज़ों से बचाने की वजह से, हाँ बड़ों के इकराम और एहतराम की वजह से, अगर किसी ने कोई गलत बात बोल दिया, गुस्सा दिला दिया, हाँ कोई ऐसी बात पेश आ गई तो उस पर ईंट का जवाब पत्थर से न देकर उसने सब्र किया हो, अल्लाह वास्ते अपने आप को काबू, अपने ऊपर काबू किया, कंट्रोल किया हो, थकन के बावजूद, बीमारी के बावजूद वक्त पे नमाज की अदायगी की फ़िक्र की हो, तो कब्र इस्तकबाल करती है और फिर कहती है अब तू मेरे अंदर आई है, मेरा इकराम देखेगी। और जहाँ तक नज़र जाती है फैल कर नज़र निगाह तो ईद बकरीद का चाँद देख लेती है, रमज़ान का चाँद कहाँ तक नज़र जाती है। उसके बाद जन्नत का बिस्तर बिछता है, जन्नत की खिड़कियाँ खुलती हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे होते हैं जिनको दफनाया जाता है तो कब्र कहती है तेरा आना ना मुबारक, ला मरहबन वला अहला। मेरे ऊपर जीने वालों में तू मुझे बहुत बुरी लगती थी। क्यों? झूठ की वजह से, गीबत की वजह से, नमाज का एहतमाम ना करने की वजह से, बेपर्दगी बेहयाई की वजह से। हाँ, अल्लाह ने हर चीज़, अल्लाह की नेमत है, क्या खाना कैसा पहनना ये सब अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होगा। तो ये कब्र फिर उसकी कहती है तू अब मेरे अंदर आई है, अब मेरा बर्ताव देखेगी। ऐसा दबाती है कि दोनों तरफ जो पसलियां हैं एक दूसरे में घुस जाती हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह का ही करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का एहसान। अल्लाह ने एक बड़ा अच्छा इदारा, हज़रत मौलाना सैयद अबू दाऊद साहब जैसे फ़िक्रमंद आदमी, अल्लाह वालों के तरबियत याफ्ता, हज़रत वाली साहब की सोहबत उठाए हुए इजाज़त याफ्ता, अल्लाह ने हमें उनकी सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में पढ़ने पढ़ाने, दीन की सीखने का मौका अता किया। एक कोशिश ये हो कि हमारे मदरसे की तालीम सबसे अच्छी हो। हाँ, कि हमारे जिस क्लास का भी रिज़ल्ट हो 100% कामयाबी हमारे यहाँ मदरसे के मोहल्ले की मस्तूरात की दीनी ज़िंदगी और मोहल्ले की मस्तूरात की ज़िंदगियों से नुमाया हो। कि एक फ़िक्र तो हमारी ये होनी चाहिए कि ये मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात सोंगड़ा की तालिबात, उनका पढ़ना, मुअल्लिमात का पढ़ाना, पढ़ाने का अंदाज़ बेहतरीन और ख़ूबसूरत जो अंदाज़ है वो सबसे नुमाया, अलबेला, छूता हो, लायक़ तक़लीद हो। कि तालीम इंतहाई आला, इंतहाई मेयारी। और दूसरी तरफ तरबियत कि हमारी अमली ज़िंदगी, यहाँ की तालिबात को देखकर उनकी ज़िंदगी, उनकी ज़बान के बोल, उनके बुलंद अखलाक, मामलाती ज़िंदगी की सफाई सुथराई,
माशरती ज़िंदगी की पाकीज़गी, इबादतों का एहतमाम, और जहाँ भी वो रहें अपना घर, अपनी बस्ती और मोहल्ले की दीनी फ़िक्र और कुढ़न ये देखकर लोग तमन्नाएं करें काश हमारी बेटी, हमारी बच्ची, हमारी बहुओं ने भी उस मदरसे में तालीम हासिल किया होता। हाँ, पढ़ाने वालियों की ज़िंदगी देखकर लोग ख्वाहिशें करें, ऐ काश हमें भी ऐसी मुअल्लिमात नसीब होती। ऐसे ही नहीं